बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शराज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक रोज़मर्रा की परेशानी के बारे में, रोज़मर्रा के मसले के बारे में बताऊंगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बगैर दवाई के इस मसले का हल भी बताऊंगा। इसको एथलीट फुट टीनिया पेडिस फंगस या फंगल इन्फेक्शन डर्माटोफाइटोसिस भी कहते हैं। इसको एथलीट फुट इसलिए भी कहते हैं कि ये बीमारी अमूमन पैरों की उंगलियों के ज्यादा देर तक नम या गीला रहने की वजह से देखने में आती है। तो स्पोर्ट पर्सन चूंकि बंद जूता इस्तेमाल करते हैं, जॉगर्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो ज्यादा देर तक वो पहने रखते हैं, जिसकी वजह से पैरों की उंगलियों के दरमियान में मौजूद नमी जो कि पसीना आने की वजह से पैदा होती है, वो फंगस के लिए बड़ा साजगार माहौल क्रिएट करती है। तो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो पैरों की उंगलियां इस तरह से नजर आना शुरू हो जाती हैं। अमूमन ये पैर की उंगलियों के दरमियान से शुरू होता है। सफेद रंग के गीले गीले क्रैक्स पड़ जाते हैं। जिल्द जो है वो डिफरेंट जगहों से उखड़ना शुरू हो जाती है और नमी जो है वो पैरों की उंगलियों के दरमियान आपको गीली गीली ये एरिया नजर आता है सफेद। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है वो ये बात भी देखी है कि सॉक्स और बंद जूते के अलावा जो लोग वुजू वगैरह करते हैं और नहाते हैं और नहाने के बाद पैरों की उंगलियों के दरमियान में पानी ठहर जाता है, क्योंकि हर इंसान के पैर की बनावट, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उंगलियों की बनावट वो मुख्तलिफ होती है, वो डिफरेंट होती है। तो जिनके पैरों की उंगलियों के दरमियान में खला कम होता है, गैप जो है वो कम होता है, तो उनके पैरों की उंगलियों के दरमियान में पानी ठहर जाता है और ये इश्यूज जो है वो ज्यादा देखने में आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात इसकी अलामात के बारे में कर लेते हैं कि इसकी अलामात में सबसे पहले जो है वो खारिश होती है। मीठी मीठी सी खारिश होती है जो कि आपको उबारती है कि आप खारिश करते जाएं। तो जब आप खारिश ज्यादा करना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ी सी जिल्द उतरना शुरू हो जाती है और बाद में जो जिल्द उखड़ने के साथ साथ वहाँ पे सुर्खी बन जाती है, रेडनेस हो जाती है और उसके साथ साथ जो है पैर की उंगलियों के दरमियान में सोज होना शुरू हो जाती है और जो जिल्द का उखड़ना जो है वो बड़ा कॉमन है इसमें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जनाब अब आते हैं हल की तरफ। तो हल बड़ा आसान है जी। हल जो है वो इसका इतना मुश्किल नहीं है। आपने एक छोटा सा टॉवल लेना है, ठीक है, और पैरों के लिए आपने अलग टॉवल रखना है, मुंह के लिए, हाथों के लिए आपने अलग टॉवल रखना है। नहाने के बाद, वुजू करने के बाद या अपने पैर जो है वो धोने के बाद आपने उस टॉवल के साथ अपने पैरों को खुश्क करना है और अपने पैरों की खुसूसन उंगलियों के दरमियान में जो स्पेस होती है आपने उसको खुश्क कर लेना है। और अगर ये बीमारी अपने इब्तदाई फेस में है तो फिर आपने खुश्क करने के बाद कोई भी टेल्कम पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का आपने टेल्कम पाउडर लेना है और उसको पैरों की उंगलियों के दरमियान में आपने उसका छिड़काव कर लेना है, ताकि वो एरिया जो है वो खुश्क रहे और मजीद जो है वो अगर छोटी मोटी नमी वहाँ पे पैदा होती है तो पाउडर जो है वो उसको ड्राई रखे। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये मसला मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा और कोई भी किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट करवाने से पहले कम से कम आपने एक हफ्ता ये पूरा प्रोसीजर करना है। और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा आपको ये मसला रहे तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। इसमें कुछ एहतियातें करनी होती हैं, चूँकि ये एक कंटीजियस डिजीज़ यानी कि फैलने वाली बीमारी होती है, आगे दूसरे शख्स को ये फैल जाती है। इसलिए अपने जूते, अपने सॉक्स, अपना टॉवल जो आपका रोज़मर्रा के इस्तेमाल का होता है वो आपने किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना, और ताकि वो बंदा दूसरा जो है वो बचा रहे। और अगर ये बीमारी जो है वो जो मैंने ऊपर बताया है तरीका, उसके बाद भी रहती है या फैलती है तो फिर हम एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट होता है, एंटी फंगस मेडिसिन जिसमें क्रीमें भी होती हैं, खाने वाली अद्वियात भी होती हैं, तो उनकी तरफ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। आज का टॉपिक बहुत कॉमन था और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इसके बारे में आपने कुछ बताना है। तो जनाब मेरी वीडियो को जो है वो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।